उन लोग लगता है 12th के लिए पढ़ ही नहीं रहे साथ। अच्छा, जिसने किया उसमें कोई डाउट्स हैं कि क्लियर हैं सारे? सर 17th 17 क्वेश्चन, एक मिनट में देख लूँ, वो मैं वर्कशीट लूँ। 17 क्वेश्चन आप बता दो क्या था? वो मिल नहीं रहा, मैंने कहाँ कर दिया, बता दोगे क्या 17 क्वेश्चन क्या है? हाँ सर। सर tan इनवर्स। एक मिनट, tan इनवर्स, हाँ हाँ मिल गया। tan इनवर्स 17 क्वेश्चन। tan इनवर्स ब्रैकेट में sec x प्लस tan x। अच्छा, बहुतों को इंटीग्रेशन में एक दिक्कत ये आ रही है कि बोले इंटीग्रेशन में याद रखना क्या क्या चीजें यूज नहीं कर सकते। एक, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको सिंगल फंक्शन कन्वर्ट करो। पहले पहले तो ये देखो कि आपके डायरेक्ट फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, जो मैंने आपको पहले फॉर्मूले लिखा है वो डायरेक्ट यूज हो रहे हैं, तो आप डायरेक्ट करोगे। अगर कुछ फंक्शन ऐसे डायरेक्टली नहीं हो रहे हैं, जैसे tan स्क्वायर x था, डायरेक्टली नहीं हो रहा है, तो उसको कन्वर्ट करो ऐसे में जिससे ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए, sec स्क्वायर x माइनस इसका इंटीग्रेट हो जाए। अगर कोई फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है तो उसको प्लस या माइनस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। इंटीग्रेशन में थोड़ा ये याद रखना है कि इनटू वाले फंक्शन और डिवाइड वाले फंक्शन को आप सिंगल फंक्शन में करो। जैसे डिवाइड यानी p बाई q है, तो पहले इसको सिंगल यानी क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, जिससे ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए, तो क्या इंटीग्रेशन आपको आएगा। आप लोगों को दिक्कत क्या है, आपको पता ही नहीं चला कहाँ से इनिशिएट करें। जैसा अब ये क्वेश्चन है, आपको पता है इसको सिंगल कन्वर्ट करने के लिए इसका सिंपलीफाइड फॉर्म, इंटीग्रेशन भूल जाओ थोड़ी देर। सिंपलीफाइड फॉर्म में हमने जो सेकंड चैप्टर में किया था उसको यूज करना है। sec का 1 बाय cos x, tan का sin x बाय cos x। अभी हम इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, हम जो सेकंड चैप्टर का कंसेप्ट ले रहे हैं। एलसीएम लिया cos x 1 प्लस sin x, यहां तक कर लिया। tan इनवर्स आपको तो 1 प्लस sin x का मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, तो आपको अगर याद हो cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर, इसको ओपन करो तो यही का 1 प्लस sin x आ जाता है। और cos x का सेम मेथड से cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2। cos x मैंने ये भी एक सेकंड चैप्टर में है, सेम क्वेश्चन है। cos x होता है cos 2x by 2 और cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2। यानी ये आपको फॉर्मूले जितने समझ में आएंगे उतनी आपके लिए आसानी हो जाएगी। dx अब देखो tan इनवर्स, अब आपको पता है ऊपर नीचे देखो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। इसका मतलब a प्लस बी ऊपर नीचे से कट हो गया, तो यहाँ बचा cos x by 2 प्लस sin x by 2 अपॉन cos x by 2 माइनस sin x by 2, क्योंकि ऊपर नीचे से आपने a प्लस बी कैंसिल किया। अगर आप ध्यान से देखो तो ये अब 10 के फॉर्मूले में चेंज करने के लिए सभी नंबर को cos x by 2 से डिवाइड कर दो। जैसे आप cos x by 2 से डिवाइड करोगी तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x by 2 1 माइनस tan x by 2, 1 प्लस tan x by 2 1 माइनस tan x by 2 dx। अब आपको ये पता होगा कि ये 1 का मतलब tan पाई बाय 4, तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो ये फॉर्मूला बन गया tan a माइनस प्लस b का फॉर्मूला। a है आपका पाई बाय 4, b है आपका x बाय 2 dx। tan tan कैंसिल, अब यहां से पाई बाय 4 प्लस x बाय 2, ये फाइनली आया जिसका आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन था पहले इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में करो, tan tan कैंसिल, ये सिंपलीफाइड फॉर्म में, यहां से आपका इंटीग्रेशन पाई बाय 4 x माइनस प्लस सॉरी x 1 बाय 2 x का x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, तो पाई बाय 4x प्लस x बाय 4 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। मान्या देखो, मान्या हाँ सर।
बेटा ये टेक्स्ट बुक में सेकेंड चैप्टर का एग्जाम्पल है जिसको ये सिंप्लीफाई करके यहाँ तक लाना है। फिर यहाँ से आपका इंटीग्रेशन, अगर यही क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में भी आता, मैं इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, यही सेम क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में भी आता तो आपको यहाँ तक तो लाना ही पड़ता, फिर इस नंबर का आप डिफरेंशिएशन कर, यानी क्वेश्चन है सेकेंड चैप्टर का, आपको सिंप्लीफाइड करना, उसके बाद इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन चालू होता है। बेटा ये समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ू? मान्या? हाँ सर। पक्का 100%? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा डाउट है बेटा? किसी का नेक्स्ट कोई डाउट है? क्योंकि बहुत आप लोगों को ये एक्चुअली रिवीजन चल रहा है, सारे जितने भी हमने करते चैप्टर उसका बैक रिवीजन ही है ये। किसी का कोई क्वेश्चन? वंशिका तुम्हारा? वंशिका? थोड़े ही सॉल्व किए, ज्यादा सॉल्व नहीं किए। बेटा फिर ये चीज बिल्कुल याद रखना, आपका जो कैलकुलस पार्ट है वो है 60% प्लस, और अगर आपका एक भी वीक हो गया आपके मार्क्स गारंटीड आपके बिलो 70 आने वाले हैं, क्योंकि कैलकुलस आपको रोला डालेगा। क्योंकि ये आएगा, इसका 2 चैप्टर और है जो कैलकुलस पर रिलेटेड, टोटल आपके 6 चैप्टर हैं आउट ऑफ 13 जो कैलकुलस पर रिलेटेड है। और अगर मैं 80 मार्क्स की बात करूं तो 80 में से 35 मार्क्स का कैलकुलस है। आप लोग अपनी मर्जी करो, रिजल्ट खुद खराब करना खुद करो, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो अपनी प्रैक्टिस दे रहा हूँ, जिसको नहीं करना मत करो। रिजल्ट खराब है आपकी और बाद में आप लोग बीच बीच में डाउट पूछते हो ना, पूरा शेड्यूल बिगाड़ते हो। फिर मैं बताऊं मत बोलोगे सर पिछली अबाउट का ये बताओ, वो ये फिर गलत हो तो मैं आगे भी नहीं बढ़ता हूँ, पीछे ही रह जाता। टाइम से दिया फिर भी आप लोग काम नहीं करते। तुम लोगों से तो छोटे बच्चे अच्छे हैं, 8th वालों को देते हैं 2 मिनट में काम करके खत्म कर देते हैं, तुम लोग को देते हैं तो पता नहीं 24 क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास 48 आवर्स कम पड़ गए, पता नहीं क्यों। फिर बोलते हो रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो रिजल्ट्स आएंगे कहां से? इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप लोगों को अभी आएंगे खुद ही पसीने आने चालू हो जाएंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा। देखो आगे का मैं बता रहा हूँ, मैंने लास्ट टाइम आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड कराया था, उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन में जैसे आपके पास है ये इंटीग्रेट करना, साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। क्वेश्चन आता है कि हम सब्स्टिट्यूशन, मैंने तुमको सब्स्टिट्यूशन बता दिया है, क्योंकि अभी आप लोगों को आइडिया नहीं होगा कि सब्स्टिट्यूशन करना है या डायरेक्ट करना है। आप बताओगे इसमें किस चीज को सब्स्टिट्यूट करें, टी किसको मानो है? रोहित बताओ टी किसको मानो? उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए थीटा। थीटा को नहीं, किसको टी मानो? रूट एक्स को टी मानो। लेट रूट, हाँ तो सर यही तो है थीटा इसमें, साइन में तो। इसका डिफरेंशिएशन, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है रोहित? 1/2 रूट एक्स। वेरी गुड, 1/2 रूट एक्स dx इज dt, और dx की वैल्यू आई 2 रूट एक्स dt। ये आपने dx को, t को आपने रूट एक्स माना और dx को ये हो गया, तो आप यहाँ पर जहां जहां रूट एक्स है आपने रूट एक्स को t माना, यहाँ पर t, और dx के लिए 2 रूट एक्स को t है t dt, t कैंसिल, आपके पास बचा 2 sin t dt, 2 बाहर आ गया। अब देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही बन गए, कि sin t का हमें पता है डिफरेंस इंटीग्रेशन माइनस cos t होता है प्लस c, 2 माइनस cos t को वापस रूट एक्स से रिप्लेस कर दो, ये आपका इस पूरे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हो। यानी हम इंटीग्रेशन फॉर्मूले में चेंज करने के लिए कर रहे हैं कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो क्या करें जैसे ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, आपके पास क्वेश्चन दिया है रूट साइन एक्स कॉस एक्स dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो बताओ किसको मैं एज्यूम करूं जिससे ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूले में बदल जाएगा?
दैत्र बताओ किसको मैं एज्यूम करूं टी मानूं? सर एक मिनट, रूट साइन एक्स को। पूरे रूट के साथ मत एज्यूम करो, रूट का फिर डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट आता है। सिर्फ साइन एक्स को, बिल्कुल सही है, साइन एक्स को टी मानो। लेट साइन एक्स बी टी। साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x dx इज dt, तो dx का डेरिवेटिव dt बाय cos x। अब आपने क्या किया, रूट साइन एक्स की जगह t डाल दिया, cos x को cos x रखा, dx की जगह dt बाय cos x, जिससे ये दोनों कट हो जाएंगे। इस ढंग से मानो कि इसका डेरिवेटिव यहाँ पर होना चाहिए। साइन का डेरिवेटिव cos दिया है तो आप डायरेक्टली साइन एक्स को t मानो, तो यहाँ फंक्शन बन गया रूट टी डी टी। अब रूट का तो आपको पता है, इसको पावर फॉर्म में किया 1/2 आ गया, 1/2 डी टी। और 1/2 का इंटीग्रेशन होता है 3/2 प्लस सी, तो इसका फॉर्मूला 2/3 की 3/2, और टी को हमने माना है साइन एक्स 3/2 प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन। देख लो बच्चों, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। किसी को भी जिसको भी ये समझ में नहीं आया पूछ सकते, कौन से स्टेप क्लियर नहीं हुए। दिशा, आप, आर्ची पूछो। सर इसमें रूट डी टी का मतलब टी हाफ क्यों लिया? 1/2 रूट तो वो नहीं ले सकते। साइन एक्स को टी इसलिए लिया, अगर मान लो तुम रूट साइन एक्स को टी मानते हो, हम उस तरीके से भी चलते हैं। इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट साइन एक्स होता है, साइन एक्स का cos x dx dt हो जाता है। फिर dx का आ जाता है 2 रूट साइन एक्स अपॉन cos x dx। अब हमने इस पूरे को t माना है, फिर cos x को cos x का dx की जगह 2 रूट साइन एक्स को तो t लिया ही है अपॉन cos x dt, ये कैंसिल हो गया। cos x ये आपका 2t, ये क्योंकि हमने इसको t लिया है, t इंटू टी टी स्क्वायर डी टी, 2t3/3 प्लस c, 2 t की जगह आपका क्या नंबर था, t के हमारा रूट साइन एक्स रेज टू 3 अपॉन 3 प्लस c। इसको अगर रूट हटाए तो 3/2 हो जाता है, तो आंसर उससे निकल रहा है। लेकिन कोशिश ये करो कि अगर आपका मान लो ये, इसमें तो खैर चलो आंसर मैच हो गया, लेकिन कभी कभी ये नहीं होता है, तो आप फिर एक ट्राई मारो। अभी तो ट्रायल एंड एरर से कर सकते हो, लेकिन कोशिश ऐसा करो कि ये दिया तो इसका डेरिवेटिव अगर बाहर है तो सिर्फ इतने को ही आप मानो, पावर के साथ मत टी मानो। देखो एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इसी तरह का, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे आपने ये किया, रूट के साथ भी पॉसिबल है ये, लेकिन अगर मैं ये क्वेश्चन देता हूँ cos qx sin x dx, बताओ आर्ची किसको एज्यूम करोगे आप? t। इसमें किसको एज्यूम करोगे t? सर साइन एक्स को करेंगे। साइन एक्स को, चलो हम साइन एक्स को करते हैं। साइन एक्स को हमने t मान लिया, इसका डिफरेंशिएशन cos x dx इज dt, ठीक है। अब हमने क्या किया, cos qx को ऐसे ही रखा, sin x को ऐसे ही रखा, dx की जगह हमने किसको, sin x को t मान के यहाँ t लिख दिया, और dx की जगह हमने लिख दिया dt बाय cos x, dt बाय cos x। एक cos कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर x आ गया, तो ये आ गया cos स्क्वायर x t dt। अब इसमें दो फंक्शन है, cos x है, एक t है, तो आप इसको इंटीग्रेट करने के लिए, क्योंकि आपका मेन फंक्शन t है, ये t माना जाएगा, ये cos x भी साथ में एक फंक्शन बन रहा है। तो एक तरीका इसको हटाने के लिए, cos x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ऐसे किया t dt। अब आपने साइन x को t माना हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ t स्क्वायर लिख दिया, t dt, क्योंकि साइन x की जगह t आप पुट कर सकते हैं, तो ये आपका बन गया 1t माइनस t क्यूब dt।
क्योंकि टी से इंटू करें टी माइनस टी क्यूब। अब इसका इंटीग्रेशन क्योंकि डी टी है तो टी से हो सकता है टी स्क्वायर बाय 2 माइनस टी 4/4 प्लस सी, और फिर टी के लिए आप एक्चुअल वैल्यू पुट करो sin स्क्वायर x बाय 2 sin 4x/4 प्लस सी, ये इंटीग्रेशन हो गया। लेकिन अगर हम सिर्फ cos 6 को t मानते तो क्या होता, ये समझ आ गया आप लोगों को जो मैंने दिया प्रियांश? Yes. समझ आया? अब इसकी जगह हम दूसरा एज्यूम करते हैं कि अगर मान लो मैं इसकी जगह cos x को t मान लूं, जो पावर वाला है, पावर को हटा के ये मैंने लिया cos x को t ले लिया vt, इसका डेरिवेटिव माइनस sin x dx इज dt, dx का वैल्यू है dt बाय माइनस sin x, यहां इसको t ले लिया t क्यूब sin x का sin x dx के dt बाय माइनस sin x कैंसिल, तो ये माइनस t3 dt हो गया, माइनस बाहर आ गया, t3 का t 4/4 प्लस c आ गया। t को हमने क्या लिया, t को लिया हमने cos, तो cos 4x/4 प्लस c, ये इसका फाइनली इंटीग्रेशन हो। दोनों आंसर राइट है, रॉन्ग कोई भी नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आप किसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। उस देखो उसमें लास्ट टाइम में आंसर में सारे टर्म्स किसमें थे, साइन के टर्म्स में थे, और ये सारे टर्म कॉस के टर्म, आंसर दोनों है राइट है। लेकिन अब इसको आप कॉस पे साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस c, फिर यहाँ पर आप चेंज कर दोगे 1 माइनस sin स्क्वायर x, फिर चेंज करोगे तो वही का वही आंसर देगा, पहले वाला आंसर था। तो दोनों आंसर आप ले सकते हो, लेकिन अब ध्यान रखना कि उसका सब्स्टिट्यूशन जैसे आपने टी में किया तो सारी टर्म टी में आ जानी जरूरी है, लेकिन अगर एक भी टर्म एक्स में रह गया तो फिर इंटीग्रेट वहीं पर आपके लिए फंस जाओगे। ये समझ आया प्रोसेस कि नहीं आया आप लोगों को? और तो पता कैसे चलेगा किसको सब्स्टिट्यूट करना है एग्जाम में? ट्रायल एंड एरर मेथड, मैं बोल रहा हूँ कोशिश करो, आप जैसे जैसे गलत करोगे वैसे वैसे आपको राइट ऑप्शन मिलते चले जाएंगे। एक बार उसको मानो एक बार उसको मानो तो आपको पता चल जाएगा। अगर मैं मानूं इसी को मानना है तो फिर आपको आइडिया नहीं होगा, क्योंकि आपको रॉन्ग करने का पता ही नहीं है, फिर एग्जाम में गलत करो। अभी आप क्या करो, ट्रायल एंड एरर करो, किसी को भी मानो और आंसर निकालने की कोशिश करो, क्योंकि दोनों आंसर राइट माने जाएंगे। हाँ आपके हिसाब से अगर उस हिसाब से देखें तो आंसर अलग अलग, बुक में ये आंसर है क्योंकि वो इजी वे से चल रहा है, क्योंकि उनको पता क्या करना है, लेकिन आपको नहीं पता तो आप दोनों तरीके से किसी से भी निकाल सकते। इसलिए वो टेंशन मत लो कि आपने जो किया वो गलत किया है, लेकिन इंटीग्रेट हो जाना चाहिए ये थोड़ा सोचना है। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप लोग जरा देखना कि इसमें किसको मानना है। तो क्या ट्रायल एंड एरर ना करना, कोई इससे इश्यू नहीं कि आप लोग गलत कर रहे हो। जैसे मैंने यहां लिखा cos 6 स्क्वायर x, नीचे लिखा 1 प्लस cot x dx। चलो अब इसमें आपको खुद एज्यूम करना है और उसका आंसर निकालने की कोशिश करना है। मैं आप लोगों को सिर्फ 30 सेकंड दूंगा, 30 सेकंड कर पाए ठीक है, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा। हो गया आप लोगों का? किसको एज्यूम किया सोचा आप लोगों ने? 1 plus cot x. वेरी गुड, बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपने यहाँ एज्यूम किया 1 प्लस cot x को t ले लिया bt, इसका डेरिवेटिव 1 का तो 0, cot x का माइनस cos 6 स्क्वायर x dx इज bt। अब dx को चेंज किया dt अपॉन माइनस cos 6 स्क्वायर x में। अब यहाँ देखते हैं ये नीचे वाला तो t हो गया cos 6 स्क्वायर x
और dx की जगह आपने dt अपॉन माइनस cosec स्क्वायर x लिख दिया। cosec cosec कैंसिल, ये हो गया माइनस बाहर 1 बाई टी dt, और 1 बाई टी का तो आपको इंटीग्रेशन पता है, माइनस लॉग मॉड्यूलस टी प्लस सी माइनस लॉग टी के लिए आपने 1 प्लस cot x पुट कर दिया प्लस ये आपका आराम से इंटीग्रेट। हाँ, अगर आपने cosec x को एज्यूम किया होता तो क्या प्रॉब्लम आती? मान लो आपने cosec x को t माना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है cosec x का? माइनस cosec x इंटू cot x dx इज dt, तो dx इज dt अपॉन माइनस cosec x cot x। यहाँ ऊपर तो t स्क्वायर हो जाता क्योंकि आपने t माना है, नीचे 1 प्लस cot x और इधर dt बाय माइनस cosec x cot x। cosec x t डाल दिए, t से ये t तो कट हो गया, तो आपके पास आ गया माइनस t dt अपॉन cot x प्लस cosec स्क्वायर cot स्क्वायर x। अब यहाँ t कैसे चेंज है ये आपको सोचना है। चलो इसको तो फॉर्मूला है 1 cosec स्क्वायर x माइनस 1 करके t बदल सकते हैं, फिर cot x को करने के लिए आपको रूट लेना पड़ेगा cosec स्क्वायर x माइनस 1, फिर यहाँ t आएगा और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए आपको ट्रायल अगर करके ट्राई मारते रहना है। ये मत सोचो कि मैं बोल रहा हूँ यही मान रहा, आपको अपने तरीके से मानते रहना है। आपको नहीं निकले तो दूसरे वाले को एज्यूम करो, तो धीमे धीमे आपको ये स्टाइल पता चलता है एकदम। हाँ बोलो, आपको समझ नहीं आएगा, बोलो। मैंने खाली cot x को t माना था तो मेरा t में टर्म तो आ गया पर से आंसर गलत आ रहा है। cot x को t माना है ना तुमने, सिर्फ cot x को कि 1 प्लस cot x को? तो सिर्फ cot x को माना था पर t के टर्म्स में आ गया पर आंसर गलत आ रहा है इसमें। नहीं सही है, देखो मैं उसका आपका बताता हूँ। आपने अगर सिर्फ cot x को t मानना है तो क्या होगा? देखो cot x को अगर आप t ले रहे हो, सर लास्ट में ऐसा आ रहा है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी dx। आंसर रॉन्ग नहीं बेटा। इंटीग्रेशन में आपको और बता दूं, अगर इंटीग्रेट हो रहा है तो आपके आंसर दूसरे के आंसर से अलग होगा। इसका मतलब है कि आपके आंसर या दूसरे के आंसर को सिंप्लीफाई करो तो एक ही आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर रॉन्ग नहीं कह रहे हैं कि आपने मेरे जैसा आंसर नहीं निकाल पाया, इसको आपने टी ले लिया। इसका डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर x dx इज dt, और cosec स्क्वायर x नीचे चला गया। अब आपने यहाँ लिया तो ये आ गया cosec स्क्वायर x नीचे 1 प्लस टी, और यहाँ dt बाय माइनस cosec स्क्वायर x, ये कैंसिल हो गया, माइनस बाहर dt अपॉन 1 प्लस टी। आपको तो 1 प्लस टी का इंटीग्रेशन होता है log 1 प्लस टी प्लस सी, और t को वापस आप cot x में बदल दो, तो यही तो आंसर आ रहा है बेटा। सेम तो आंसर आ रहा है, जो अगर आप 1 प्लस cot x को लो या सिर्फ cot x को लो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो t का इंटीग्रेशन नहीं होगा फिर t का t स्क्वायर बाय 2 ऐसे? कौन सा t? ये अलग, इसका? अरे ये तो पूरा हाँ सर। लीनियर फंक्शन 1 अपॉन ये तो फंक्शन है, इसका लॉग ही हो जाता है। इसका नहीं, इसको अलग अलग नहीं, एक ही फंक्शन मानते हैं, तो ये सीधा log 1 प्लस टी आ जाता है। हाँ सिंगल होता तो ये ऊपर जगह टी रेश 1 बाई टी तो लॉग हो जाता, लेकिन अगर यहाँ कोई और पावर होती तो फिर आपको उसको इस तरह फॉर्म करके इंटीग्रेट करना होता। लेकिन ये एक ही लीनियर पेयर है तो आप सीधा इसका लॉग लेकर खत्म कर दोगे, और कोई फॉर्मूला नहीं है इसका। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं पूछ रही, मैं ऐसा बोल रही हूँ जैसे अपन डिफरेंशिएशन में करते थे, कोई पूरा फंक्शन होता था। हाँ एग्री हो, तुम बोली इसका अलग करो इसका अलग, इसमें ये पूरा एक ही फंक्शन है। मतलब इसका किया, फिर अगर इसका 1 का तो 0, t का आप डिफरेंशिएशन करते 1 ही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का सेम वैल्यू है। इसलिए कभी भी आपका इस फॉर्म में आए x प्लस 1 t प्लस 1 t प्लस 3 कुछ भी है, तो आप log ऑफ t प्लस 3 करके स्टॉप कर दोगे। समझ आया वंशी का? और बताता हूँ, थोड़ा सा हम करते हैं तो प्रैक्टिस करते करते आइडिया होगा। डायरेक्ट आपको थोड़ा सा नहीं पता चला क्योंकि नया कंसेप्ट है थोड़ा। एक और करते हैं।
sin x upon 3 plus 4 cos x whole square dx, इसका इंटीग्रेशन sin x upon 3 plus 4 cos x whole square। अब t किसको, मतलब t आपकी सुविधा के लिए, कंफर्टेबल जोन के लिए, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसको इजी क्वेश्चन कैसे करें। दिशा किसको t मानोगी? दिशा सर sin x। नहीं, यही आप क्या करो, इजी को नहीं, ज्यादातर डिनोमिनेटर में कोई टर्म उसको, तो ये पूरे टर्म को t मान लो, जिससे आपका इसका इंटीग्रेशन, अगर इस, क्योंकि इस ये टर्म फिर डिफरेंशिएशन में नहीं आ पाता है, तो आप इस पूरे को t ले लो, ये पूरे टर्म को। sin x को लोगे तो sin x से cos x लाना, ये पूरा टर्म लाना मुश्किल हो जाता है डिफरेंशिएशन। तो आप क्या लोगे, 3 plus 4 cos x को t ले लो, इसका डिफरेंस 3 का 0, 4 cos x का माइनस sin x, dx इज dt, और dx इज dt अपॉन माइनस 4 sin x। अब आप इसको जब इंटीग्रेट कर रहे हो, sin x तो sin x है, ये पूरा t स्क्वायर हो गया, और dx की जगह dt अपॉन माइनस 4 sin x है। sin x कैंसिल, 1 बाय माइनस 4 बाहर, और t स्क्वायर को हम t माइनस 2 करके ऊपर ले जाए, पावर फॉर्म में कन्वर्ट करें। अगर 1 हो तो फिर log होता नहीं, अगर 1 के अलावा कोई भी पावर हो तो ऊपर ले जाने, माइनस 1 बाय 4 t स्क्वायर का प्लस 1, माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c, माइनस माइनस प्लस 1 बाय 4 1 बाय t प्लस c, 1 बाय 4 t को क्या माना था, 3 प्लस 4 cos x प्लस c, ये इसका आंसर हो गया इंटीग्रेट। क्या आप लोगों को समझ आया? दिशा सर आपने मेरे को बताया ना कि sin x को लेंगे तो नीचे वाला टर्म एक बार वापस से बता दीजिए ना। अगर तुम sin x को t लेते तो क्या प्रॉब्लम आती? लो sin x को तुमने t लिया, इसका डेरिवेटिव cos x dx इज dt, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या है आपका, ये t हो गया, नीचे आपका 3 plus 4 cos x होल स्क्वायर, dx के लिए आप क्या लिखते हैं, dt by cos x। अब ये cos x को t में कैसे बदलें, क्योंकि t के लिए cos को sin में कन्वर्ट करना, क्योंकि sin x होता तो t में बदल जाता, लेकिन ये तो cos x है, cos x को t में कैसे बदलें, तो ये कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। उसके लिए आपको या तो इसको पूरा ओपन करो, क्योंकि ये t में चेंज होना जरूरी है। 9 plus 2 4 8 3 12 और cos x प्लस cos 16 cos square x, फिर यहाँ पर 9 cos x प्लस 12 cos square x प्लस 16 cos cube x, और आपको sin x को cos में बदलना, तो अब इसको sin में बदलने के लिए आपको रूट लेना पड़ता, 1 माइनस sin square x रूट, ये तो 1 माइनस sin square x, और ये 1 माइनस sin square x का रूट, उसके बाद क्यूब। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ t आएगा, फिर t को ओपन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये कोई फॉर्मूला ही नहीं बनता। तो आप ट्राई करो कि अगर sin x को मानते हो तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर बेटर है कि आप इस पूरे को मान लो। उसके बाद देखो sin x, क्योंकि डिफरेंशिएशन बहुत इजी होना चाहिए, बहुत जब भी हम ये लेते हैं, जिसको एज्यूम करो वो भले कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन इजी आ जाना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन आपको बहुत आसान होता है, क्योंकि वो कांस्टेंट नंबर वैसे ही जीरो हो जाते हैं, तो ये इजी फंक्शन बन जाता है। इसलिए कॉम्प्लिकेटेड नंबर को ज्यादातर टी माना करो। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको और आइडिया। और एक डाउट था, बोलो। सर मेरा आंसर -1/3, मैंने खाली cos x को अज्यूम किया था, तो -1/3 - 4 cos x आ रहा है। तो उसमें फिर 4 cos x को फिर से डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना है ऐसा? देखो आपने नीचे में 3 + 4t ले लिया, ये हो गया ना आपको। हाँ सर। और ऊपर आपका तो वो dt में बदल गया पूरा, ठीक है ना, क्योंकि वो साइन साइन कैंसिल हो गए, माइनस साइन आया और cos का डिफरेंशिएशन माइनस। अब प्रॉब्लम क्या आई है कि ये होल स्क्वायर हो गया, और मैंने लीनियर फंक्शन है उसका आप डेरिवेटिव कर सकते हो। ये वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करने के लिए आपके पास अभी आगे एक्सरसाइज है, कैसे अगर स्क्वायर वाले टर्म्स आ रहे हैं
उसको कैसे ब्रेक करना है। तो मैं आगे 7.4 तो से मैंने तो इस पूरे टर्म को ऊपर ले लिया सर, फिर -2 + 1 किया तो आंसर आ गया। ये तुम कर रहे हो 3 + 4 t⁻² लिखा तुमने, dt ये माइनस बाहर आ गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये सपोज तुमने इसको फिर से एज्यूम करना पड़ेगा, इसको u मानना पड़ेगा। देखो ये डायरेक्टली ओपन नहीं हो सकता है, इसको तुम फिर से लोगे u मान के चलोगे, तो उसमें दो डिफरेंशिएट फिर से आपकी दो टर्म्स आ जाएंगे। फिर du डिफरेंशिएट 3 का 0 4 t का 1 dt। अब आप यहाँ करेंगे कि dt का अपॉन 4, इसको पूरे को u ले ले, u⁻² dt की जगह du/4 आ गया, माइनस u2 का u-1 अपॉन -1 और 4 तो बाहर है प्लस c, तो ये माइनस है प्लस u-1 अपॉन 4 प्लस c, तो 1/4 u प्लस c। अब फिर आपने u की जगह वैल्यू क्या एज्यूम किया था, 3 + 4t प्लस c। फिर t को क्या मैं एज्यूम किया था cos x, या cos x है। तो ये आपका एक लंबा प्रोसेस हो रहा है कि उसमें दो बार डेरिवेटिव आपको एज्यूम करना पड़ रहा है। ये डायरेक्ट पर ये u मैंने du ऐसा कुछ किया ही नहीं है सर, सीधा वो -2 + 1 करके उसका फाइनल आंसर आया, फिर 3 - 4t को डिफरेंशिएट वो डिवाइड कर दिया। तुम जो कह रहे हो वो सिंगल t होता तो, लेकिन ये एक साथ फंक्शन के साथ है। 4t - 2 ये अकेले 3 अलग है, 4t - 2 तो इसका अकेले करो तो समझ में आता है, ये पूरा एक फंक्शन दिया हुआ है, अब उसको उस फॉर्मूले से नहीं कर सकते जो आप मानते हो। एक तरह देखें तो लीनियर फंक्शन है ना सर, -1 रेज टू समथिंग -1 तो लीनियर फंक्शन हो जाएगा ना सर, 1 अपॉन। वो तो लीनियर होता है, लीनियर में चलता है। लीनियर क्या, पर देखो a + b⁻1 करो तो आंसर यही आता है, लेकिन a + b⁻2 करो तो आंसर सेम नहीं आता है। a² + 2ab + वो पूरा फंक्शन बदल जाता है, क्यूब करो फंक्शन बदल जाता है, 4 करो फंक्शन बदल जाता है। लेकिन 1 करने से कोई फंक्शन नहीं बदलता, इसलिए लीनियर में कोई चेंज नहीं होते फॉर्मूले, लेकिन लीनियर के अलावा कोई फंक्शन होते हैं उसमें सारा फॉर्मूला बदल जाता है, इसलिए हम उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। वंश का नहीं समझ आया सर नहीं समझ में आ रहा, ये जो इसको लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट कर चुके हैं ना सर, -1 हो गया है ऊपर, अब तो कर ही सकते हैं अरे डिफरेंशिएशन। वो तो इंटीग्रेट करने के बाद तुमने किया, लेकिन आप इंटीग्रेट इसको कैसे करोगे, ये आपका कोई वो फंक्शन नहीं, लीनियर नहीं है। हाँ अगर ये 1 पावर होता है यहाँ नीचे 1/3 + 4t तो आप इसको लीनियर मान सकते हो, लेकिन ये लीनियर नहीं है, ये फंक्शन पावर 2 वाला है, -2 वाला है, जो कि इसके अंदर जो टर्म्स आएंगी बाइनोमियल एक्सपेंशन के हिसाब से टोटल इसमें 3 टर्म्स आएंगे, तो अलग हो जाएगा, फंक्शन ही बदल जाएगा। ये लीनियर हो तो डायरेक्ट होता है, लेकिन लीनियर के अलावा कोई हो तो डायरेक्ट नहीं होता है। अभी सीखना पड़ेगा, ये बहुत चीजें हैं जो हमारी क्वेरीज सर तो ऐसा नहीं कर सकते उसको, लीनियर इंटीग्रेशन के बाद अगर वो लीनियर में चेंज हो जाए तो नहीं, ऐसे नहीं होता। लीनियर होता है, तो बाकी को लीनियर की तरह हम नहीं एज्यूम कर सकते। देखो और करते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारा पॉइंट अच्छा है कि तुम ये डिस्कस कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अभी और देखते हैं, जैसे तुम्हारा जैसे अभी मैंने यहाँ लिखा, देखो ये फंक्शन है 2x अपॉन 2x + 1 होल स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना। अब सोचो किसको एज्यूम कर रहे हैं, रोहित बताओ, वंदन रोहित कोई भी बताओ क्या एज्यूम करें। आर्ची तुम बोलो। सर 2x + 1 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को साथ मत लो, क्योंकि सिर्फ इतने को करो तो ही एनफ है। देखो 2x + 1 को आपने t मान लिया, अब इसका डेरिवेटिव हुआ 2 dx 1 का 0 dt हो गया, 2 नीचे आ गया। अब इसको जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो नीचे आपका क्या हो गया, t² होगा, ऊपर 2x रहेगा, लेकिन यहाँ dx की जगह आपका आ जाएगा dt/2। क्लियर हो गया। अब यहां पर आ गया 2 बाहर, x अपॉन ये 2 कैंसिल हो गया, सॉरी, x अपॉन t² dt आ गया, सही है।
लेकिन अभी भी x वाला फंक्शन है हमारे पास, तो x को चेंज करने के लिए फिर यहां से लाएंगे 2x plus 1 is t, 2x is t minus 1, x is t minus 1 upon 2, तो x की जगह आप पुट कर दोगे t minus 1 upon 2, 2 को तो बाहर ले जाओ upon t स्क्वायर, ये आपका dt हो गया। अब देखो 1/2 आया, अब तुम t को t स्क्वायर से अलग डिवाइड कर सकते हो, तो 1/t हो गया और 1/-1/t स्क्वायर dt, 1/2 1/t का तो आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ये आ गया log t आ गया क्योंकि फॉर्मूला बन गया, फिर माइनस हाफ और ये t माइनस 2 तो उसको ऊपर ले जाके पहले tn के टर्म्स में लेकर आ दो, तो 1/2 log t माइनस हाफ, माइनस 2 को तो पता है प्लस 1 के तो माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस, क्योंकि सिंगल फंक्शन है इसके अंदर दो नहीं आ रहे। अब तुम t की जगह एज्यूम कर दो जो वैल्यू डाला 2x प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1/2, ये नीचे आ गया 2x प्लस 1 प्लस c, ये इसका पूरा इंटीग्रेशन। समझ आया बच्चों की नहीं आया ये वाला? हेलो, ये समझ आया आप लोगों को कि नहीं आया? कम समझ आया थोड़ा। नहीं आया? हर चीज फिर से समझाओ। हाँ सर, पीछे का मतलब लास्ट के 2-3 स्टेप्स नहीं समझ आया। देखो यहाँ x आ रहा है, अब x जब तक ये t नहीं होगा तब तक इंटीग्रेट नहीं होगा, तो x हमें पता है ये पूरा t है, तो इससे x की वैल्यू हमने ढूंढी, ये आ गई, ये हमने इस x की जगह रिप्लेस कर दी, अपॉन 2 तो 1/2 तो बाहर आ गया, ये आ गया, इसको अलग अलग आपने डिवाइड किया तो ये आ गया, अब इसको अलग अलग आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ये एक प्रोसेस है, ये मेरा प्रोसेस है, इससे एक आसान तरीका मेरे पास है क्योंकि मेरे को इंटीग्रेशन के कांसेप्ट मतलब इजी लॉजिक में बता दूंगा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये हुआ। देखो इजी मेथड क्या है मेरा, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता नीचे 2x प्लस 1 है, ऊपर 2x दिया है, तो आप क्या करो +1 -1 करके एक टर्म ले लो, तो ये क्या हो गया 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 होल स्क्वायर -1 अपॉन 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे 2x प्लस 1 आ जाएगा dx और ये आ जाएगा 2x प्लस 1 रेज़ टू -2 dx। अब यहां से तुम 2x प्लस 1 को t एज्यूम करोगे, तो ये 1/t और यहाँ आ जाएगा dt/2 आएगा, यहाँ सेम ये t रेज़ टू -2 और dx के dt/2 आ जाएगा। अब इसका आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा दोनों टर्म्स, 2x प्लस 1 को आप t ले सकते हो, उसके बाद इंटीग्रेट कर सकते हो। बेटा ये समझ आया तुम लोगों को जो मैंने ये बताया? ये आया कि नहीं? चलो कोई नहीं, अभी इसकी और प्रैक्टिस, ऐसा मत सोचो ये टॉपिक खत्म हो गया, सब्स्टिट्यूशन आपके साथ। हाँ बोलो। सर अगर कोई भी फंक्शन है मतलब u बाय v में ऐड, ठीक है, हाँ तो सर उसको u माइनस v करके कर सकते हैं? u माइनस नहीं, वो लॉग हो तो लेते हैं, लेकिन ये लॉग वाला नहीं है, उसको तो लॉग एक प्रोसेस है, ये तो इंटीग्रेशन में हम ऐसा नहीं।